नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एनडी के स्किल टेस्ट 2019 वाला जो हुआ था उसमें बोला गया मैटर है। तो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे, पीडीएफ से मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आए हुए कठिन शब्दों का पहले एक बार हम लोग आउटलाइन का अभ्यास कर लेते हैं, ताकि डिक्टेशन लिखने में आपको और आसानी हो। और ये जो आउटलाइन है हमारा, ये ऋषि प्रणाली में, अगर आप किसी और प्रणाली से लिखते हैं तो आप अपनी आउटलाइन खुद बना सकते हैं। तो चलिए आउटलाइन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय यह कहा जा सकता है कि के संबंध में सामान्य रूप से देखा गया है कि गुंजाइश, कमजोरियां सुधारा जा सकता है। आकाशवाणी परिस्थितियों कुछ कहना चाहता हूँ। प्रसारणों, मंत्री महोदय बतलाना चाहता हूँ कि अपर्याप्त कर्मचारी लोकसभा सचिवालय भाषाओं चल रही है। सूचना मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं दुख की बात होगी। दिया जा रहा है, आमदनी हो रही है, इस दृष्टि से बढ़ा सकती हैं। बावजूद खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हो रहा है। कहना पड़ता है कि महत्वपूर्ण कार्यालय दृष्टिकोण अखबारों प्रकाशित प्रस्तुत करना चाहता हूँ। माननीय सदस्यों, करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि सुचारू रूप से पत्र सूचना कार्यालय कर्मचारी हिंदी विभाग बावजूद खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं हो रहा है। औद्योगिक उत्पादन मूंगफली पैदा नहीं हो सकता है। इसी तरह से भंडार उपलब्ध रुकावटें कृतसंकल्प वातावरण सार्वजनिक महत्वपूर्ण भागीदारी हमेशा ठहराया जा सकता है। संगठित रूप से प्रहार किए जा रहे हैं, किया जाता है। बृहत्तर। चलिए अब डिक्टेशन का अभ्यास करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा आपका 5 सेकेंड बाद। रेडी? 5 सेकेंड स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, सूचना मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसके कामों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि बहुत कम आलोचना की गुंजाइश है। इसके कामों में सामान्य रूप से यह देखा गया है कि सभी स्थानों पर प्रगति हुई है। जहां-जहां कुछ कमजोरियां हैं, उनको सुधारा जा सकता है। यह बात सच है कि आकाशवाणी ने परिस्थितियों के अनुकूल अपने को परिवर्तित किया है। जब हमारे देश पर संकट आया तो इस विभाग ने डटकर उसका सामना किया और परिस्थितियों के अनुसार अपने प्रसारणों को बढ़ाया। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी भाषा नीति में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आ पाया है। इस मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण विभाग पत्र सूचना कार्यालय
है, जिसके द्वारा सभी सरकारी सूचनाएं अखबारों के द्वारा जनता तक पहुंचती हैं। अभी तक हमारे इस मंत्रालय का यह दृष्टिकोण रहा है कि इस देश की भाषा अंग्रेजी है और सब काम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होना चाहिए। यही कारण है कि इस विभाग से जो सूचनाएं प्रसारित होती हैं, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रसारित होती हैं, जिसके कारण देश भर में हमारी सरकार की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती। मैं अपनी इस बात की पुष्टि के लिए इसी मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पुस्तिका में दिए गए आंकड़ों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आप इन आंकड़ों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अधिक प्रकाशन अंग्रेजी में हुए हैं। हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रकाशनों की संख्या बहुत कम है, जबकि इस देश में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या 2% से अधिक नहीं है। अन्य भाषाओं के जानने वालों की संख्या इस देश में 84 करोड़ है। इस दृष्टि से आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सारा काम अपनी भाषाओं के माध्यम से करें। अभी कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि 1965 से हमारे देश की मुख्य भाषा हिंदी हो गई है और अंग्रेजी केवल सहभाषा के रूप में है, लेकिन फिर भी अधिकांश काम आज भी अंग्रेजी में ही होता है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे कदम उठाएं कि देश भर में हिंदी के माध्यम के द्वारा यह कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। जो आंकड़े हमें दिए गए हैं, उनमें बताया गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के हिंदी विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़ी दुख की बात होगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है, वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का
कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है, 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं, उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा न हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा न हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है। समाप्त। ओके दोस्तों, सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करेंगे। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें बोला गया था, प्रीवियस ईयर डिक्टेशन था, ठीक है, ग्रेड डी के स्किल टेस्ट में बोला गया था। तो आप लोग इसको जरूर ट्रांसक्राइब करेंगे। यहाँ तो खंडेक से ही उठा लिया गया था मैटर, और इसमें जो है अगर आप स्पीड एक्यूरेसी निकालेंगे और स्पीड निकालेंगे तो यहाँ पे जो है कामा पूर्णविराम पंक्चुएशन, यानी कि आपका कामा पूर्णविराम और पैरा सब मिला के जो है 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से है, ठीक है। टोटल शब्द काउंट करेंगे तो 800 नहीं होगा, और वहां भी 800 नहीं रहता है, उसमें कामा पूर्णविराम पंक्चुएशन सब बोला जाता है। क्योंकि वहां पे देखिए जब 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए पैरा पे रुकते हैं 3 सेकंड के लिए, तो वो भी टाइम उसी में काउंट होता है, इसलिए वहां पे पंक्चुएशन को भी काउंट किया जाता है। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि वर्ड कम है और इसी की स्पीड कैसे हुआ। तो आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सभी लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे और मैटर को ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मिलाकर जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है।